मैं मान सिंह चौहान यहाँ इस जीरो पे खड़े होके यहाँ इस विधानसभा की जनता जनार्दन से मैं 5 साल का समय मांगता हूँ, और 5 साल में अगर इस विधानसभा की तकदीर और तस्वीर ना बदली तो आपके सामने कभी वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। मैं इस जीरो की जनता जनार्दन से, यहाँ इस पूरे विधानसभा की जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक शिक्षित, योग्य और ईमानदार व्यक्ति को चुनिए जो आपकी लड़ाई को थाना, कोर्ट, कचहरी और सड़क और सदन तक लड़ सके, उस व्यक्ति को चुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यवान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज़। आज अब 7 से 8 दिन चुनाव में बाकी हैं और जहां पर अनेक दिग्गज लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, वहीं हम तमकुही राज विधानसभा 331 जीरो बंदे पर खड़ा हैं और यहां हमसे खास मुलाकात हो गई जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह चौहान जी से। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में ये किस एजेंडे के तहत ये चुनाव लड़ेंगे। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपके सूर्यांश और एजुकेशनल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मान सिंह चौहान का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सर, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किस एजेंडे के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? एजेंडा पत्रकार महोदय, इस विधानसभा का एजेंडा तो सभी प्रत्याशी कहते हैं कि गन्ना, गंडक और गरीबी, और ये गन्ना, गंडक और गरीबी का जो एजेंडा है वो आज से नहीं, हम लोग जब छोटे थे बचपन में नेताओं को देखा करते थे तो बचपन में भी नेता यही करते थे कि गन्ना, गंडक और गरीबी हमारा एजेंडा है। लेकिन वास्तविक एजेंडा इस क्षेत्र का है शिक्षा। शिक्षा के अभाव में ये क्षेत्र आज भी पिछड़ा है और यहाँ के नेता चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ की जो जनता है उसके बच्चे शिक्षित हों, और जो शिक्षित होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो जनता से, जो नेताओं से प्रश्न करेंगे, जब नेताओं से प्रश्न करेंगे तो नेता उस स्थिति को उत्पन्न होने नहीं देना चाहते। सर, आप शिक्षा के लिए यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेंगे सर? अब शिक्षा के यहाँ के युवाओं के लिए तो मैं निरंतर 8 सालों से काम कर रहा हूँ। शिक्षा की एक कार्यक्रम चलता है, शिक्षा से समृद्धि का कार्यक्रम, जिसमें इस विधानसभा के 3000 बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताब और पेंसिल और इरेजर, शार्पनर दिया जाता है। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाता है। इससे बांसगांव में एक सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक कोचिंग करवाई जाती है। उसका परिणाम है कि वहाँ से PCS लेवल के बच्चे इस समय सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये इस विधानसभा में मान सिंह चौहान के द्वारा चलाया जा रहा है शिक्षा के अलग कार्यक्रम, जिसको एक विशेष नाम दिया गया है शिक्षा से समृद्धि। इस पूरे विधानसभा के गाँव में कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका लाभ इस क्षेत्र की विधानसभा के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित जनता के बच्चों के नौनिहालों के लिए किया जा रहा है। सर, एक और बात है, जहां हम खड़े हैं यहाँ के लोग बाढ़ों से बड़ी उत्पीड़ित रहते हैं, तो अगर आप सत्ता में आते हैं या आप विधायक बनते हैं तो यहाँ के लिए क्या करेंगे सर? देखिए, विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या, जो जीरो बंदे पे खड़े हैं, यहाँ अभी पिपरा घाट में जो आपको हनुमान टोला वाला एक कार्यक्रम, ये क्षेत्र दिख रहा है, इसमें आपको असंख्य परिवार जो है वो घाट के किनारे बसे हुए हैं और शासन प्रशासन गाहे बगाहे इन सभी लोगों को धमकी देता है कि आपको ये घाट खाली करना पड़ेगा। उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कार्य करने के लिए। उसमें हाईकोर्ट में काम करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ के विधायक पिछले 10 सालों से सदन में उस प्रश्न को नहीं उठा पाए और उस समस्या को हल नहीं कर पाए, और इसी जीरो से विधायक जी ने अपनी राजनीति चालू की थी। इसी जीरो के नागरिकों ने, जनता ने विधायक जी को विधायक बनाने के लिए साइकिल और पैदल चलने का काम किया, लेकिन इसी जीरो की जनता को माननीय विधायक जी न्याय नहीं दिलवा पाए पिछले 10 सालों में। हाँ, उनका जरूर भला हुआ कि वो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। सर, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तेजी से कार्यरत थे, क्या कारण बना कि आप दूसरी पार्टी को ज्वाइनिंग किया सर? अब भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए वो पार्टी नहीं थी, वो मेरे से श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी थी। इसलिए मैंने अपने निजी कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और मेरी शर्त ये थी कि जो पार्टी बिना पैसे का टिकट देगी उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक गरीब किसान का लड़का हूं। मैं करोड़ों रुपए में किसी का टिकट नहीं खरीद सकता हूं। सर, जैसे यहाँ के क्षेत्र में स्वास्थ्य के लेवल में बड़ी तकलीफ़ें भोगनी पड़ती है यहाँ के लोगों को, तो क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा
ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और आप यहाँ के नागरिकों से पूछेगा कि प्रतिवर्ष 25 से 50 लोग सिर्फ सर्पदंश से मर जाते हैं। सर्पदंश का मतलब सांप के काटने से मर जाते हैं। और पडरौना से पहले कहीं कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है सर्पदंश का। क्या यह वैक्सीनेशन तमकुही राज या तमकुही रोड में हो जाएगा उपलब्ध, तो यहाँ की जनसंख्या में कम से कम हम 50% लोगों की जान बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। तो मैंने पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय में बात की है। उन्होंने बताया कि एक बड़ा सेटअप इस पे काम करता है। उसके लिए तमकुही राज एक व्यवस्था होगी जिसमें सर्पदंश से जो सर्प काट लेता है उसकी वैक्सीनेशन यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, जिससे लोगों को जान को बचाया जा सकेगा। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी आज से 6 महीने पहले। उन्होंने खुद कहा था, मैंने कहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है तमकुही रोड का, ये हॉस्पिटल क्यों नहीं संचालित होता है, क्यों बेहतर डॉक्टर नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पर एक रिपोर्ट बना रहा हूं और वो रिपोर्ट सीएमओ के पास आई है, उस पर रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद परिणाम देखा जाएगा। बेहतर डॉक्टर हमारे तमकुही रोड में बैठने का कार्य करने लगेंगे। सर, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं और एडवोकेट होने के नाते कचहरी में आज दलाली चरण सीमा पर है और इसके साथ साथ एसडीएम साहब समय से बैठ नहीं पाते हैं, जहां से यहाँ के जनता को बड़ी दुर्व्यवस्थाओं को झेलना पड़ता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, दुर्व्यवस्थाओं को झेलने के लिए जनता, कुछ न कुछ जनता भी उत्तरदायी है। आप ऐसे विधायक को 10 साल चुन लिया, विधायक की आप कार्य क्षमता और शक्ति को जानते हैं। अगर एक विधायक खड़ा हो जाए तो डीएम और एसपी नतमस्तक हो जाएगा अपने काम को करने के लिए। आप इतने भ्रष्ट विधायक को चुनते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं, वो जनता की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। क्या लेखपाल और कानूनगो और तहसीलदार की इतनी कार्य क्षमता है कि वो जनता का काम ना करे? अगर एक विधायक खड़ा हो जाए तो लेखपाल क्या, एसडीएम को आके वो काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इस जीरो पे खड़े होके मैं समस्त जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि इन करोड़पतियों को जो करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनको अगर आप चुनते हैं तो 5 साल फिर आप अभिशप्त रहेंगे भ्रष्टाचार के लिए। इसीलिए मैं इस जीरो की जनता जनार्दन से, यहाँ इस पूरे विधानसभा की जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक शिक्षित, योग्य और ईमानदार व्यक्ति को चुनिए जो आपकी लड़ाई को थाना, कोर्ट, कचहरी और सड़क और सदन तक लड़ सके, उस व्यक्ति को चुनिए आप। सर, आप सड़क के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की सड़क के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब सारी व्यवस्थाओं को देखिए पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की जनता किस तरह से अभिशप्त है। लेकिन सर, सरकार का एजेंडा था कि 6 महीने में गड्ढे मुक्त। क्या गड्ढे मुक्त हो गए सर? तो सरकार का एजेंडा आप हमसे पूछ रहे हैं, सरकार से पूछना चाहिए। सरकार चुनाव भी लड़ रही है। आप सरकार के प्रत्याशी से पूछिए कि 6 महीने गड्ढा मुक्त वाली संकल्पना क्या थी। आप आए होंगे अपने घर से यहाँ तक, कम से कम आपको हजारों गड्ढे मिले होंगे सड़कों में। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो इन गड्ढों के विषय में क्या कहना चाहिए? अब उन गड्ढों की मरम्मत की प्रक्रिया होगी, उसको करवाया जाएगा। और मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से सभी समस्त जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं कि आपने 20 सालों में 2 विधायक देखे, सपा के 2 विधायक, सपा का एक विधायक कार्यकाल 10 साल, कांग्रेस का एक विधायक कार्यकाल 10 साल। मैं मान सिंह चौहान यहाँ इस जीरो पे खड़े होके, यहाँ इस विधानसभा की जनता जनार्दन से मैं 5 साल का समय मांगता हूँ और 5 साल में अगर इस विधानसभा की तकदीर और तस्वीर ना बदली तो आपके सामने कभी वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। सर, ये सरकार का भी एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। नहीं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ विकास है, तो आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, या आप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप मैं थोड़ा कह रहा हूँ। तो आप मुझसे सारे प्रश्न आप ही पूछ रहे हैं मुझसे। जब आप अपने घर से आए होंगे तो आपको कैसी सड़क मिली? सड़क गड्ढे मुक्त गड्ढे मुक्त नहीं थी, गड्ढे युक्त थी। अब आपको कहीं कहीं ये भी देखना पड़ा होगा कि गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था। आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल में, चले आप यहाँ एकमात्र इस यहाँ के किसानों के पैसों से एक कॉलेज चलता है जिसको कहते हैं किसान पीजी कॉलेज। यहाँ के सारे नेताओं के प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं, लेकिन किसान पीजी कॉलेज आज मरने की स्थिति में है, जहाँ पर किसानों के बच्चों को पढ़ना चाहिए था। ये इस क्षेत्र का किसान क्यों नहीं पूछता है विधायक सांसद से कि हमारे इस किसान पीजी कॉलेज का क्या हुआ, जहाँ पर प्रत्येक गन्ना, आप 1 कुंटल गन्ना देते हैं तो 25 पैसा 30 पैसा उस कॉलेज में जाता है, और उस कॉलेज की करोड़ों की जमीन कॉलेज प्रबंधन ने क्यों कुछ नामचीन लोगों के हाथ में बेच दी? इसका प्रश्न उठाइए आप। इस सरकार के लोगों को प्रश्न उठाना चाहिए
11 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। पत्रकार बंधु प्रश्न उठाइए, क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? और यहाँ की जनता, मैं उस जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोल लीजिए। आप जिस बदहाली में आपका जीवन गुजरा वो तो गुजर ही रहा है, आप कम से कम अपने बच्चों को बदहाली होने से बचा लीजिए। यहाँ पे आपसे मैं पूछ रहा हूं कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो लोग सांसद और विधायक बन रहे हैं वो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं कि अपने लिए मेवा देने के लिए आए? आप क्यों नहीं व्यक्ति को सुनते हैं, ईमानदार व्यक्ति को चुनते हैं? थाने में पहुंचते हैं आप, थाने में पहुंच के आप कहते हैं कि ईमानदार थाना अध्यक्ष नहीं है। जब आपको वोट डालना है तो आप वोट ईमानदारी से डालिए। थाना अध्यक्ष कैसे नहीं सुनता है मैं बताता हूं। क्यों नहीं सुनेगा एसडीएम? मैं बताता हूं। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विधायक जी जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सबके दुख दर्द में खड़े रहते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तो जब सबके दुख दर्द में खड़े रहते हैं तो सारी जनता रो क्यों रही है भाई? जब सबके दुख दर्द में खड़े रहते हैं तो जनता को रोना नहीं चाहिए। मैं तो जा रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जा रहा हूं, विधायक को लोग 50 उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। जब आप रो नहीं रहे हैं, आपको संकट नहीं है, तो फिर क्यों गालियां दे रहे हैं लोग? इसीलिए मैं आपके चैनल से पुनः कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की जनता को अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ किसी भी ईमानदार व्यक्ति को चुनिए जो ईमानदारी से आपके बीच में चुनाव लड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मान सिंह चौहान, मैं ही कह रहा हूं कि मान सिंह चौहान ईमानदार व्यक्ति हैं। आपके पास तमाम विकल्प है, आप उनमें से विकल्पों में से ईमानदार व्यक्ति को चुनिए। सर एक और बात बताइए, यहाँ पर जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं वो सभी लोग धनबल में परिपूर्ण है, क्या उनके सामने आप टिक पाएंगे? देखिए, धनबल में परिपूर्ण है, लेकिन मेरे मनबल में और मेरे आत्मबल में हम मेरे बराबर परिपूर्ण नहीं होंगे। मैं लोगों की सेवा निरंतर 7 सालों से कर रहा हूं। इस क्षेत्र की जनता जिसको चुनेगी वो विधायक होगा। उसके बावजूद मान सिंह चौहान इस क्षेत्र की जनता के बीच में रहेंगे, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे, इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहेंगे और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करेंगे। इसके लिए मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस और एजुकेशन न्यूज। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहिए सूर्यभान एक्सप्रेस और एजुकेशनल न्यूज के साथ। राहुल द्विवेदी के साथ कैमरामैन की रिपोर्ट।